हेलो व्यूअर्स। आज हम अगली ब्रांच बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री ऑब्वियसली ये भी केमिस्ट्री की ब्रांच है। बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन। मीन्स डैट बायोकेमिस्ट्री जिंदगी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को डील करती है। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। इस ब्रांच में हम केमिकल प्रोसेसेस के जरिए लाइफ को डिस्कस करते हैं। इट डील्स केमिकल सब्सटेंसेस। ये इंसान में या किसी भी जानदार में मौजूद जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उसको डील करती है। और जो भी अहम प्रोसेसेस हैं, वाइटल प्रोसेसेस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों में जो भी अहम प्रोसेसेस होते हैं या जो भी केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, इन तमाम को बायोकेमिस्ट्री डील करती है। इसके अलावा बच्चों, ये हमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। जो केमिकल जिंदा जानदारों में पाए जाते हैं उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इनकी एग्जांपल्स है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एक्स्ट्रा। बायोकेमिस्ट्री क्या बताती है हमें? बायोकेमिस्ट्री हमें लाइफ में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताती है। ये उन तमाम केमिकल प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं जो जिंदा जानदारों में होते हैं। इसके अलावा ये इंसानों या किसी भी जिंदा जानदार में पाए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेस और जितने भी अहम प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन तमाम को बायोकेमिस्ट्री डील करती है। इसके अलावा ये हमें बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में एक मुकम्मल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में भी बताती है, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह के बारे में ये हमें कंप्लीट डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अगली ब्रांच हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की है। नाइन्थ की बुक में सेवन्थ ब्रांच न्यूक्लियर केमिस्ट्री की है और ये उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। एटम के दो पोर्शंस होते हैं, एक उसका सेंट्रल पोर्शन जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं और शेल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन होते हैं और न्यूक्लियस की वजह से होने वाले रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन अकर इन न्यूक्लियस इज डिस्कस्ड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जितने भी रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हम उनको कहाँ पे डील करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डील करते हैं। अब ये क्या क्या डील करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस रेडिएशंस कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। और इन न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से हमारे पास रेडिएशंस एमिट होती हैं। इन रेडिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये क्या करती है? ये ब्रांच रेडियो एक्टिविटी को डील करती है, न्यूक्लियस की ट्रांसफॉर्मेशन को डील करती है कि रिएक्शन के बाद ये न्यूक्लियस किस चीज़ में चेंज हो गया। इसके अलावा ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी डील करती है। तो इसके पर्पसेस ये थे। आजकल इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है बच्चों? ये एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, इसके अलावा मेडिसिन में यूज़ होती है, इंडस्ट्री में यूज़ होती है और रिसर्चेस में भी यूज़ होती हैं। ओके बच्चों, अब हम एक दफ़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या क्या चीज़ें डील करती हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर रिएक्शंस को डील करती है। जितने भी न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस हैं तमाम हम कहाँ पे देखते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखते हैं। इसके अलावा बच्चों जो भी रेडिएशंस पैदा होती हैं, जिस भी टाइप का न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, तमाम हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डील करते हैं। एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या है? एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है और रिसर्चेस में यूज़ होता है। अगली हमारी ब्रांच है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन यूनिट, मतलब बहुत से यूनिट्स मिलके एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बिग मॉलिक्यूल बनाती हैं। इस ब्रांच को हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री बोलते हैं। और बिग मॉलिक्यूल्स कहाँ पे डील किए जाते हैं? पॉलीमर केमिस्ट्री में। पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। एक ही तरह के बिल्डिंग ब्लॉक की सीरीज से जुड़ते हैं। जैसे बच्चों अगर मैं आपको बताऊँ, हमारी पीवीसी जो होती है, हमारी प्लास्टिक, वो कुछ इस टाइप के यूनिट से जुड़ती है, ऐसे जुड़ती है। लुक एट इट, एक ही यूनिट बार बार रिपीट होता है और एक सीरीज में रिपीट होता है और बहुत बड़े बड़े एक मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब ये पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। पॉलीमर्स की दो टाइप्स होती हैं बच्चों। पॉलीमर्स की कितने टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल को मैन मेड बोलते हैं, नेचुरल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, नायलॉन वगैरह, ये वो चीज़ें जो हम खुद बनाते हैं। प्लास्टिक जो हमारी यूज़ होने वाली प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो तमाम आर्टिफिशियल पॉलीमर। और नायलॉन जो हम कपड़ा पहनते हैं, आर्टिफिशियल कपड़ा, वो तमाम का तमाम क्या है? पॉलीमर है, हम लोगों ने खुद बनाए हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे प्रोटीन है, सेलुलोज है, न्यूक्लिक एसिड है, ये तमाम क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स है। और नेचुरल पॉलीमर्स ह्यूमन बींग्स या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉली मीन मैनी,
मर्स मीन यूनिट, पॉलीमर्स मीन मैनी यूनिट से बनने वाला बड़ा मॉलिक्यूल, पॉलीमर उसको हम लोग बोलते हैं। पॉलीमर क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। किस चीज़ से बनते हैं, लिंकिंग ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक ही तरह के बिल्डिंग ब्लॉक के लिंक से। लिंक्स कैसे होते हैं, सीरीज में एक के बाद दूसरा जुड़ता जाता है। पॉलीमर केमिस्ट्री किस किस चीज़ पे फोकस करेगी, पॉलीमर की स्ट्रक्चर को देखेगी, प्रॉपर्टीज़ को देखेगी, सिंथेसिस को देखेगी। और इसके अलावा बच्चे पॉलीमर की दो टाइप्स हो सकती होती है, आर्टिफिशियल पॉलीमर्स और दूसरे नेचुरल पॉलीमर्स। आर्टिफिशियल पॉलीमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो मैन मेड होते हैं, नेचुरल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं।